अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर शब-ए बारात की रात की ख़ास इबादतें, ख़ास नफिल नमाज हिंदी में और उसका पूरा तरीका और उसकी फ़जीलत बताने जा रहा हूँ। अगर आज इस वीडियो को देख लिया तो उस रात में किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को ये नफिल नमाज शाबान की 14 तारीख का दिन गुज़र जाने के बाद, यानी जुमेरात का पूरा दिन गुज़र जाने के बाद जो रात आएगी वो 15वीं शब होगी और शब-ए बारात की रात होगी। उस रात में आप लोगों को ये ख़ास इबादतें, ख़ास नफिल नमाज कुछ इस तरह से पढ़ने होंगे। प्यारे दोस्तों, आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की इबादत बहुत ही अफजल है। और फरमाया, इस रात को अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों के लिए अपनी रहमत के बेशुमार दरवाज़े खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसको दोज़ख के अज़ाब से निजात करके उसकी मग़फ़िरत करूं। सुबहान अल्लाह। और आपने इरशाद फरमाया कि इस रात की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह तबारक ताला हराम फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, तो इस रात में इबादत ज़रूर करें और अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक ताला से तौबा करें। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ तरीका नंबर 1, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को गुस्ल करें। अगर किसी तकलीफ़ की वजह से गुस्ल ना कर सकें तो कम से कम वज़ू करने के बाद 2 रकत तहियतुल वज़ू पढ़ें। हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आप लोगों को 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करनी है। फिर से सुने पूरा तरीका। सबसे पहले आप लोग 2 रकत तहियतुल वज़ू की नियत करें, जिस तरह से हर नफिल नमाज की नियत करते हैं इस तरह से नियत करें। नियत करने के बाद पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद पहली रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी, उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें। दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। उसी तरह से सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हुए 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से आप लोग अदा कर लें। अब ध्यान से सुने, नफिल नमाज का पहला तरीका, वो पहली नमाज तहियतुल वज़ू की थी, ये है नफिल नमाज का पहला तरीका। शब-ए बारात की रात में आप लोगों को 2 रकत नफिल नमाज कुछ इस तरह से पढ़ने हैं। सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद सूरह फ़ातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। ध्यान से सुने, सूरह फ़ातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हुए रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज में खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से दूसरी रकत नफिल नमाज में सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद आप कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। इन नफिल नमाज़ों को पढ़ने की फ़जीलत, जो कोई शख्स इन नफिल नमाज़ों को पढ़ेगा तो उसकी रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी। अल्लाह तबारक ताला इन नफिल नमाज़ों की बरकत से उसके रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा करेगा, उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। अब ध्यान से सुने, नफिल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका, शब-ए बारात की रात में आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज, ध्यान से सुने, 8 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें।
नियत करने के बाद सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें और 25 मरतबे सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह कद्र और 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा हो गई। इसी तरीके से आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज अदा करनी है। एक बार फिर ध्यान से सुन लें। 8 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह से 8 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। जो कोई शख्स ये 8 रकत नफिल नमाज अदा करता है, गुनाहों की मगफिरत के लिए ये नफिल नमाज बहुत ही अफजल हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। अब बाज़ लोग कहेंगे कि हमको कुछ सूरतें याद नहीं हैं तो हम क्या करें, तो वो नॉर्मल नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। हर रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ के भी नफिल नमाज अदा कर सकते हैं, या जो भी सूरतें याद हैं उनको पढ़ के भी नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अब दूसरा मसला ये है कि बहुत से लोग कहेंगे कि हमको कोई सूरत याद ही नहीं है, तो उनको चाहिए कि सूरतें ज़रूर याद करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर उनको कुछ भी याद नहीं है तो 2-2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद हर रकत नफिल नमाज में 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी मरतबा भी पढ़ सकें सूरह इखलास में पढ़कर बता दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाली सूरह पढ़कर नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से आप लोग अदा कर लें। नफिल नमाज अदा करने से बेहतर ये है कि अगर आप लोगों के ज़िम्मे उम्री कज़ा नमाज़ें वाक़ई हैं, हमारी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि नमाज हम लोगों पर फ़र्ज़ है, तो सबसे पहले हम लोग जो नमाज़ें हम पर कज़ा हैं उनको मुकम्मल तरीके से अदा करें। उम्री कज़ा नमाज़ें पढ़ लें, उनको अदा करें। नफिल नमाज हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, किसी और दिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उम्री कज़ा नमाज़ें जो हमने कर दी हैं उनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है, किसी पर मुआफ़ नहीं है। तो अगर हमारी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले उम्री कज़ा नमाज़ें पढ़ें। इसके साथ साथ इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला मैं वाकई बचे हुए जो नफिल नमाज हैं रोज़ाना एक वीडियो करके आप लोगों तक जुमेरात से पहले इंशाअल्लाह ताला पहुँचा दूँगा। मेरा फ़र्ज़ था नफिल नमाज आपको बताना, आपका फ़र्ज़ है आगे शेयर करना, वो आपकी मर्ज़ी है। आप शेयर करोगे, आगे दिन को बढ़ाओगे, लोगों को इल्म हासिल करने के लिए वीडियो शेयर करोगे, नहीं करोगे वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों को लगे ये वीडियो और लोगों तक जाना चाहिए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूँ शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़, शब